शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 76793486 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सबसे बड़ी खबर, प्रतापपुर ओपन टूरिस्ट स्कैम से फरार 2 म्यांमार नेशनल्स की तलाश तेज। दक्षिण अंडमान पुलिस ने वांटेड अलर्ट जारी कर जनता से सतर्क रहने की सूचना देने की अपील की। PS रंगत ने अटेम्प्ट टू मर्डर केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भर डिफेंस का सबसे बड़ा प्रमाण। डिगलीपुर में चार्टर्ड फेरी शुरू। एरियल वे, गांधीनगर और स्मिथ आइलैंड के बीच समुद्री संपर्क हुआ मजबूत। SBI RSETI ने हजारों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार की राह दिखाई। कारगिल विजय दिवस पर पूरे द्वीप समूह में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। म्यूजिकल हार्मनी बाय नाइट सांस्कृतिक संध्या का कार्विन्स कोव में शानदार समापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। प्रतापपुर ओपन डिस्ट्रेस कैंप से फरार 2 म्यांमार नेशनल्स की तलाश में दक्षिण अंडमान पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार फरार व्यक्तियों के नाम वाई फ्यो और आयतुन है। दोनों 25 जुलाई की रात ओपन डिस्ट्रेस कैंप से फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोनों के वांटेड पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इन दोनों के बारे में कोई जानकारी मिले या वे कहीं पर दिखाई दे तो उन्हें स्वयं पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तुरंत डायल 112 नजदीकी पुलिस स्टेशन या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की भी अपील की है। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों का सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उत्तर एवं मध्य अंडमान की। पुलिस स्टेशन रंगत ने अटेम्प्ट टू मर्डर केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रजत विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 23 जुलाई की रात जनकपुर 2 रंगत में आपसी विवाद के बाद एक व्यक्ति पर हथौड़े से हमला किया गया था, जिससे उसे सिर, कान, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन रंगत में भारतीय न्याय संहिता
2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए साक्ष्य एकत्र किए और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक सह आरोपी के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर यह साबित करता है कि भारत पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का निर्णायक जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आधुनिक तकनीक, स्वदेशी हथियारों और मजबूत सैन्य तैयारी के कारण देश की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब बात करते हैं परिवहन सुविधा की। डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज द्वारा डिगलीपुर में नई चार्टर्ड फेरी सर्विसेज की शुरुआत की गई है। यह सेवा एरियल बे, गांधीनगर और स्मिथ आइलैंड के बीच लोगों की आवाजाही को और अधिक आसान बनाएगी। इससे स्थानीय निवासियों, छात्रों, पर्यटकों तथा व्यापारिक गतिविधियों को काफी लाभ मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी द्वीपों के बीच समुद्री परिवहन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। अब रोजगार और कौशल विकास की खबर। SBI RSETI ने जानकारी दी है कि स्थापना के बाद से अब तक 7,895 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जा चुकी है। इनमें से लगभग 70% युवाओं ने अपना स्वयं का रोजगार शुरू किया है। संस्थान सिलाई, कंप्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, कृषि आधारित उद्योग, ब्यूटी एवं अन्य रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले समय में और अधिक युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कारगिल विजय दिवस पूरे सम्मान और देशभक्ति के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, कविता पाठ और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया है। अंत में एक सांस्कृतिक खबर। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम म्यूजिकल हार्मनी बाय नाइट का कार्विन स्कोप में भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग नृत्य एवं संगीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला संस्कृति और प्रतिभाओं को बढ़ावा देना था। तो इसी खबर के साथ में आज की यह समाचार बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। मैं हूं नैना और आप देख रहे थे न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।